कोयला उद्योग का निजीकरण कमर्शियल के विरोध में श्रमिक संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। चिरमिरी कोयला खान क्षेत्र की सभी 5 श्रमिक संघों ने चिरमिरी महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए चिरमिरी क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय में ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम पर देते हुए अपनी बात रखी कि कोयला उद्योग का निजीकरण कमर्शियल, निजी क्षेत्रों को कोल ब्लॉक आवंटन, CMPDI को कोल इंडिया के अलग करने इत्यादि भारत सरकार के उद्योग विरोध में मजदूर विरोधी फैसले के खिलाफ 10 एवं 11 जून को HMHC2 BMS इंटक श्रमिक संघ के तत्वाधान में संपूर्ण SECL में इसका विरोध बनाया जाएगा। सभी श्रमिक संघ ने कहा कि भारत सरकार मजदूर विरोधी, उद्योग विरोधी, पूंजीपतियों के हित में फैसले कर रहा है, जिससे श्रमिक उद्योगों को खतरा है, जिसका पूर्ण जोर से विरोध 10 एवं 11 जून को 2 दिवसीय देशव्यापी विरोध प्रकट किया जाएगा, जिसके लिए सभी संगठनों की सहमति के साथ आज सभी संगठनों की कार्यकर्ताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखी, जिसमें प्रमुख लिंगराज नायक, राम कुमार कनौजिया, शंकर राव, रामजी यादव, नूरुद्दीन देशमुख, बजरंगी, शाही रविंद्र सिंह, राजेश द्विवेदी, मनोज राय, PK गुप्ता, राजेश महाराज के अलावा सभी श्रमिक संघ के भारी संख्या में कार्यकर्ता इस विरोध दिवस पर अपनी उपस्थिति देकर केंद्र सरकार की नीति का विरोध प्रकट करने के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय में आए हुए थे। छत्तीसगढ़ कोरिया से R. स्टीफन की रिपोर्ट। आप ये बता पाएंगे जो इंटक यूनियन के द्वारा जो आज ये प्रदर्शन जो सामूहिक रूप से संगठन द्वारा किया जा रहा है, क्या विषय है? ये विषय जो कोयला खदानों को का जो निजीकरण किया जा रहा है जी, कमर्शियल माइनिंग का परमिशन दिया जा रहा है जी। पहले तो कोल ब्लॉक ही खाली दिया जाता था खुद के इस्तेमाल के लिए, अब उसको बेचने का भी वो दे दिया जा रहा है जी। और जो श्रम विरोधी कानून है जी, उसका सरकार सब वापस ले रही है। जो इतने लंबे देश की आज़ादी से मजदूर संगठनों ने लड़ के हासिल किया था, तो सारे मजदूर हित के जो कानून है उस सबको सरकार वापस ले रही है और सभी उद्योगों का जो निजीकरण कर रही है उसका खिलाफत हम लोग। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कमर्शियल माइनिंग को बंद किया जाए, मजदूरों के हितों का ध्यान रखा जाए और मजदूर हितकारी जो कानून है जो वापस ले लिए गए हैं उनको बहाल किया जाए। आप किस श्रमिक संगठन से हैं? मैं इंटक संगठन से हूँ। आपका नाम? शंकर राव। धन्यवाद। श्रमिक संगठन द्वारा जो आज विरोध प्रकट किया जा रहा है, आपकी श्रमिक संघ का क्या रोल है इसमें? चूँकि भारतीय मजदूर संघ विशुद्ध राजनीतिक पार्टी है, वो सिर्फ श्रमिकों के हित के लिए ही काम करता है। इसी कारण से केंद्र सरकार के जो मजदूर और श्रम विरोधी नीति है उसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री जी के नाम से आज ज्ञापन सौंपेगा। हमारा कार्यक्रम सुबह 10 से 5 बजे तक का है, जिसमें हम धरना प्रदर्शन करके और पूरी ताकत के साथ हम अपनी ज्ञापन को प्रस्तुत करेंगे। और आपके माध्यम से आपके ज्ञापन में किन बिंदुओं पर ज़्यादा वो दिया गया, महत्व दिया गया है? हमारे ज्ञापन में चूँकि कमर्शियल माइनिंग, प्राइवेटाइज, श्रम कानूनों में बदलाव, इस सब का हम विरोध करते हैं और इसी के कारण हम आज से यहाँ पर उनका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हम आपके माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी? अभी देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमें ये आपका मार्गदर्शन किया गया। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया था। और कुल मिला के पांचों श्रमिक संघ का एक ही मुद्दा है कि हमको श्रमिक के हित के लिए काम करना है। कि आपका मुद्दा कुछ हटके है? नहीं, चूँकि हम भी श्रम संगठन में काम करते हैं, पांचों का एक ही नियम है, मुद्दा है कि हम श्रमिक हित में काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि हमने ज्वाइंट भी किया है इसको, और भारतीय मजदूर संघ अपना अलग से भी ज्ञापन
देने का कार्य करेगा। वो कौन सा विषय है जिसको अलग से आप ज्ञापन दे रहे हैं? सेम विषय सेम है, क्योंकि कुछ बिंदु जो है वो हमारे डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा है, कुछ कोयला प्रबंधन के द्वारा है। तो चूंकि कोयला प्रबंधन से हम कभी भी बात कर सकते हैं और राज्य सरकार को इस कानूनों को बदलने के लिए हम उनके ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि इस कानून को जल्दी से जल्द बदले। चूँकि हमें ये जानकारी मिली है। संगठन में किस पद में है आपका? श्रमिक संघ का क्या नाम? मैं भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का चिरमिरी क्षेत्र का समन्वयक हूँ और यहाँ का JCC मेंबर। प्रकट किया जा रहा है, क्या मुद्दा था? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोल इंडिया में रिफॉर्म्स के नाम पर जी कॉमर्शियल माइनिंग, कोयला खदानों का लीज स्थानांतरण एवं CMPDIL का को कोल इंडिया से अलग करने का जो एक अनाउंसमेंट किया गया है और उस पर जो अमल करने का प्रयास जारी है, उसी के विरोध में कोल इंडिया में स्थित 5 ट्रेड यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से एक दिन का धरना प्रदर्शन का आयोजन कोल इंडिया के सभी कंपनी मुख्यालय एवं एरिया मुख्यालय में आयोजन किया गया है। उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर आज चिरमिरी क्षेत्र में भी GM कार्यालय के सामने 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा क्या एक दिन का धरना ये प्रदर्शन धरना किया गया। प्रदर्शन से सरकार के नियम कानून में कोई परिवर्तन आएगा? हमारी देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धरना प्रदर्शन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जी। ये इससे हम लोग को ये मालूम है कि इस जो सरकार है जी। इसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जी जी। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको आगाह करें ताकि वो अपने गलत नीतियों को छोड़ दें। भविष्य में श्रमिक संघ की अगली रणनीति क्या होगी? हम लोग कम से कम 3 दिन की हड़ताल करेंगे। अगर हमारे हड़ताल किस टाइप की होगी? पूरा संपूर्ण कोल इंडिया को बंद किया जाएगा। आप किस संगठन से हैं और क्या नाम है आपका? बजरंगी फाही मेरा नाम है। मैं कोयला मजदूर सभा HMF का समझे कंपनी कल्याण मंडल का सदस्य हूँ। ये हमारे बगल में राजेश द्विवेदी जी हैं, जी जी। क्षेत्र के महामंत्री हैं। जी जी। वो नूरुद्दीन देशमुख है जो क्षेत्र के JCC सदस्य हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इधर मनोज सिंह जी हैं जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, रविंद्र सिंह जी हैं, सुशील भौमिक जी हैं, वीर सिंह जी हैं। इधर सब पीछे हमारे सब साथी खड़े हैं, देबू शर्मा हैं जो प्रदर्शन किया जा रहा है, किस विषय में किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? आज पूरे भारतवर्ष में श्रम संगठन, चाहे जितने भी संगठन रहे हो, केंद्रीय श्रम संगठन 5 कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में कर रहा है। आपको मालूम होगा कि सरकार निजी मालिकों को कोयले का खनन करने का जो है कार्य सौंप चुका है और इससे न सिर्फ कोयला कर्मचारी बल्कि कोयला उद्योग को भी नुकसान होगा और इसके विरोध में हमारा 5 श्रम संगठन 5 श्रमिक संगठन के नाम बताएंगे कौन कौन है आपके साथ? एटक, HMS, EMS, C2 और इंटक, ये 5 केंद्रीय श्रम संगठन आज कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध करते हुए आज खदान मुहाड़ों में काला फीता लगाकर विरोध दिवस मनाया और कल 11 जून को भी काला फीता लगाकर हमारा जो है विरोध दिवस कल भी जारी रहेगी। आप किस श्रमिक संघ से हैं? आपका नाम? मैं एटक श्रम संगठन से हूँ। मेरा नाम लिंगराज नायक है। मैं क्षेत्रीय सचिव हूँ। चिरमिरी क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय में जो प्रदर्शन किया जा रहा है श्रमिक संघों द्वारा, इसका विषय क्या है, क्या मुद्दा क्या है? इसका मुख्य रूप से 12 सूत्री मांग पत्र है जी जी। और कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग के जी। सरकारी तुगलकी फरमान के खिलाफ है। जी। ये जो मांग की जा रही है, ये मांग किन विषयों में की जा रही है? सरकार के संबंध में जो विरोध किया जा रहा है, क्या चिरमिरी क्षेत्र में है कि पूरे कोल इंडिया बेस में? पूरे कोल इंडिया ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर है। जी जी। क्योंकि ये 12 सूत्री मांग पत्र के अंदर में हिंदुस्तान के तमाम मेहनत को 12 सूत्री में कुछ ऐसी मांग जो प्रमुख मांग है, 1-2-4 तो बता पाएंगे? हाँ, कोल इंडिया के अंदर में कहते हैं कमर्शियल माइनिंग के माध्यम से जो कोयला उद्योग की बर्बादी का रास्ता तय किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। किनके द्वारा किया जा रहा है? सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ। जी जी। पूंजीपतियों के हितों में ध्यान रखकर ये काम किया जा रहा है। दूसरा, हमारे कोयला उद्योग के विखंडन का सवाल भी है, जिसमें CMPDI को कोयला उद्योग से पृथक करने के नीति पे सरकार काम करना चाहती है। आपका नाम और किस श्रमिक संघ से हैं? कोयला श्रमिक संघ से राम कुमार कनौजिया। अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे।
किस रूप में जाएंगे, क्या क्या रणनीति रहेगी इसकी, क्या पांचों श्रमिक संघ आपका साथ देगी? हमारे जो सेंट्रल लीडर हैं जी। उनके द्वारा जो भी नीति तय की जाएगी जी। उनको हम लोग सभी मजदूर जो भी कोल इंडिया में कार्यरत हैं सभी लोग उनको अच्छे से पालन करेंगे।